हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। टीचिंग की जितनी भी क्रियाएं होती हैं या प्रोसीजर होते हैं, उनमें बच्चे के फिज़िकल, मेंटल, सोशल तथा उनके साइकोलॉजिकल पक्षों पर बहुत ज़्यादा उनका डेवलपमेंट किया जाता है। शिक्षा के प्रोसेस में क्यूरिकुलम का अपना एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होती है। क्यूरिकुलम का व्यापक तथा संकुचित अर्थ होता है। अगर हम नैरो मीनिंग में बात करें तो जो स्कूल होते हैं, उनके जितने भी विषय होते हैं, उनके शिक्षण से बालक के ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव उनके पक्ष का डेवलपमेंट होता है। भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास नहीं हो पाता। इन पक्षों के विकास के लिए यानी कि इन डोमेन के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। इन विकास के लिए कुछ क्रियाओं का आयोजन करना पड़ता है, उन्हें हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का आयोजन करना पड़ता है, उन्हें हम एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहते हैं। परंतु शिक्षा के लक्ष्यों की दृष्टि से क्यूरिकुलम तथा को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ का समान महत्व है। अब उन्हें पाठ्यक्रम यानी कि उन्हें को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ की संज्ञा दी जाती है। इन को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ द्वारा बच्चे का फिज़िकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। और इसको हम कुछ एक चार्ट द्वारा देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया, एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया पाठ्यक्रम में और को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में। पहले क्या था कि केवल क्यूरिकुलम था, बच्चों को एक पाठ्यक्रम प्रोवाइड कर दिया गया था और टीचर उस पाठ्यक्रम को बच्चों को सिखा देता था और स्टूडेंट उसको सीखते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि बच्चों का केवल ज्ञानात्मक पक्ष ज़्यादा डेवलप होता था, कॉग्निटिव डोमेन उनका डेवलप होता था, लेकिन जो उनके फिज़िकल और सोशल और जो उनके इमोशनल डेवलपमेंट थे वो नहीं हो पाते थे। इसलिए हम क्या किया गया कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बनाई गई और वो सिलेबस के जैसे ही कक्षाओं में लागू कर दी गई। तो अब कक्षाओं में दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, क्यूरिकुलम और को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। अगर हम क्यूरिकुलम की बात करें तो क्यूरिकुलम के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष यानी कि कोग्निटिव डोमेन, इसके अलावा भावनात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन तथा मानसिक पक्ष यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमारे क्यूरिकुलम में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इसमें फिज़िकल डेवलपमेंट यानी कि जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होंगी तथा बच्चों को सिलेबस के हटकर जो चीज़ें कराई जाएंगी वो इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होंगी, जिससे बच्चों को फिज़िकल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा तथा उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हम बच्चों को जब पाठ्यक्रम के अलावा कुछ चीज़ें कराते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्साइटेड तरीके से सीखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जीव विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण क्रिया प्रधान उपागम के बारे में। शिक्षा शब्दकोश में को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे विद्यालय प्रवर्तित बाल क्रियाएं हैं जिन्हें प्रशासनिक व्यवस्था और संगठनात्मक अंतर्ग्रस्तता की अपेक्षा रहती है और जो अधिक प्रतिरूपी कक्षा शिक्षण से कुछ अलग है। जीव विज्ञान शिक्षण में कुछ प्रमुख क्रिया प्रधान उपागम हैं, जैसे क्षेत्र भ्रमण करना यानी कि बच्चों को किसी स्पेसिफिक रीजन में घुमाने ले जाना, विज्ञान क्लब बनाना, विज्ञान म्यूजियम को देखने जाना, यानी बच्चों को बता देना कि हम म्यूज़ियम में ये चीज़ें अपने उससे रिलेटेड देखने जाएंगे, जिससे बच्चों में जिज्ञासा बनी रहती है, बच्चे काफ़ी उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा जल जीवशाला, सूखे पत्तों का संग्रहालय, जंतु वाटिका का अनुरक्षण करना यानी कि एक्वेरियम बनाना, हर्बेरियम बनाना। इसके अलावा विज्ञान मेलों एवं प्रदर्शनी की व्यवस्था करना। इसके बाद हम
पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर हम पाठ्यगामी सहगामी क्रियाओं के बारे में बात करें तो इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। प्रजातंत्र समाज में इनका अपना महत्व है। जिन गुणों का विकास पाठ्यक्रम की क्रियाओं द्वारा संभव नहीं होता, उनका विकास पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि जिन क्रियाओं द्वारा हम क्यूरिकुलम द्वारा जिन गुणों का हम बच्चों में समावेश नहीं कर सकते, उनको हम को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको समावेश कर सकते हैं। विद्यालय में संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत बनाना, यानी कि हम अपने जो हमारा शैक्षिक कार्यक्रम है उसको हमें अच्छे से अच्छा बनाना है, इसलिए हमें को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए तथा बच्चों में चारित्रिक भावना को अच्छा करना। इसके अलावा बच्चों में सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि छात्रों का स्वशासन तथा लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं के प्रयोग में बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना, यानी कि बच्चे स्वशासन खुद से कोई चीज़ सीखें तथा लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं यानी कि डेमोक्रेटिक चीज़ों को सीखें तथा उनसे अपने अनुभव प्रदान करें, जिससे वे एक कुशल लोकतंत्रीय नागरिकता प्राप्त कर सकें। विभिन्न वातावरणों से आए बालकों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना। जब हम बच्चों को को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाते हैं तो बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा उनमें बहुत सारी चीज़ों डेवलप होती हैं, जिसमें एक सहयोग की भावना भी होती है, तो सह अस्तित्व की भावना होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना होती है। उनको भावात्मक रूप से एक बनाना, उनको विद्यालय एवं समाज के पारस्परिक संबंधों को अच्छा बनाना। विद्यालय एवं समाज में अच्छा संबंध तभी बन सकता है जब वहाँ के विद्यार्थी अच्छे से सामाजिक बन पाएंगे। समाज को विद्यालय के कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान के लिए, यानी कि बच्चों का सभी प्रकार का विकास उससे संभव है, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ द्वारा संभव है। बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना, यानी कि बच्चों की छुट्टी के टाइम हम उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनकी छुट्टियों का सदुपयोग हो जाएगा। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें तथा समायोजना की क्षमताओं का विकास करना। छात्रों में भावात्मक गुणों का विकास करना, जिससे अनुशासित नागरिक बन सकें। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति से की जाती है। इसके बाद हम पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता की बात करेंगे। अगर हम पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता की बात करें तो विद्यालय में ये क्रियाएं बालक जीवन शक्ति हैं, यानी कि बच्चों में बहुत सारी शक्तियाँ उपलब्ध कराती हैं। इनका बालकों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों को कोई अच्छा गेम सिखा रहे हैं तो कई बार होता है कि कोई बच्चा किसी एक्टिविटीज़ में अच्छा चल जाता है। अगर हम गायन सिखा रहे हैं तो बच्चा गायन में अच्छा चला जाता है। अगर इस प्रकार से बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना फील्ड चुन लेते हैं तथा उनके व्यक्तित्व के विकास में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। इन क्रियाओं द्वारा बच्चों का फिजिकल, मेंटल, मोरल तथा सोशल डेवलपमेंट होता है। इनके महत्व के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि ये क्रियाएं बच्चों को अपने इंडिविजुअल जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, क्षमताओं और आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। इनके साथ ही अनुशासन एवं नेतृत्व के सहयोगी गुणों या बालकों में विकास करती है। इन क्रियाओं की उपयोगिता का विवेचन हम देखेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रयोग छात्रों के लिए कई रूप में किया जाता है, जैसे छात्रों में नवीन प्रकार की अभिरुचियों यानी कि इंटरेस्ट के विकास में अवसर तथा परिस्थितियां प्रदान करता है। छात्रों को नागरिकता के गुणों के विकास हेतु अनुभव प्रदान करता है तथा नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है। छात्रों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिससे विद्यालय की नैतिकता का विकास हो जाता है। इन क्रियाओं से छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अवसर दिए जाते हैं। इन क्रियाओं से छात्रों को आध्यात्मिकता तथा नैतिक गुणों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों ने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें समुचित विकास में सहायक होते हैं। छात्रों में समुचित तथा उत्तम सामाजिक विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अच्छे नागरिक बनते हैं। इन क्रियाओं से छात्रों के संपर्क का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, जिससे सहयोग की भावनाओं का विकास होता है। इसके अलावा विद्यालय के पाठ्यक्रम को उन्नत करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कक्षा शिक्षण के अनुभवों में ये क्रियाएं वृद्धि करती हैं। इन क्रियाओं की सहायता से नवीन अधिगमों के अनुभवों को प्रदान किया जाता है। वे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे शैक्षिक भ्रमणों से कक्षा शिक्षण का ज्ञान अधिक सार्थक एवं सजीव हो जाता है।
इन सहगामी क्रियाओं से प्रत्येक छात्र तथा समूह को अतिरिक्त निर्देशन के लिए अवसर दिया जाता है, जिससे व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्या का समाधान मिलता है। इन सहगामी क्रियाओं से कक्षा शिक्षण के अनुदेशन को पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट मिलता है और छात्र कक्षा शिक्षण में अधिक रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इन क्रियाओं से छात्रों में सहयोग भावना विकसित हो जाती है, जिससे विद्यालय प्रशासन तथा निरीक्षण कार्य बहुत ज़्यादा क्या होता है कि प्रभावशाली बन जाता है। और इन क्रियाओं से अवकाश के समय के सदुपयोग किया जा सकता है, उनके गुणों का विकास किया जा सकता है, जिससे छात्रों में स्वतः अनुशासन के गुणों का विकास हो जाता है। इससे विद्यालय प्रशासन की समस्याएं भी कम हो जाती हैं। इन क्रियाओं से शिक्षकों को अपने छात्रों को भली प्रकार से समझने का अवसर भी मिलता है या छात्र की प्रतिभाओं के संबंध में ज्ञान होता है। शैक्षिक निर्देशन अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके बाद पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं स्थानीय समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन क्रियाओं के संपादन से विद्यालय तथा समुदाय से अच्छे संबंध विकसित होते हैं तथा परस्पर सहयोग की भावना भी विकसित होती है। इन सहगामी क्रियाओं से विद्यालय में समुदाय की अभिरुचियों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। विद्यालय तथा समुदाय में सहयोग की भावना डेवलप हो जाती है। अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व की बात करें या इम्पोर्टेंस ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल नीड्स। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाने की मूलभूत आवश्यकता रखता है और इसके साथ ही वह सुरक्षा भी चाहता है। सुरक्षा की भावना यह है कि समाज द्वारा उसको आश्वासन प्राप्त हो। इसके अलावा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, फुलफिलिंग सोशल नीड्स। सामाजिक आवश्यकता इन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में काफ़ी इनका घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा सोशल शब्द का प्रयोग दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध विकसित करने की भावना के लिए किया गया है। इसके बाद नागरिक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। छात्र क्रियाओं का कार्यक्रम छात्रों बालकों को वास्तविक स्थितियों का सामना करने तथा समुदाय की सेवा स्वतंत्र नियंत्रण से करने के लिए बहुत अवसर प्रदान करते हैं। उसके अतिरिक्त यह उनमें लोकतंत्रीय नागरिकता का भी विकास करते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा बालकों में विभिन्न नागरिक कुशलताओं एवं आदतों का निर्माण होता है तथा उनको व्यवहारिक रूप से नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अतः छात्र क्रियाओं से बालकों में उन गुणों, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की क्षमता, दूसरों के अधिकारों को आदर की दृष्टि से देखने की भावना, सामाजिक प्रगति के लिए उत्साह तथा कार्य क्षमता, दूसरों के कल्याण की भावना आदि को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फाइंग एडोलसेंस नीड्स। यह अवस्था बहुत ही नाजुक होती है। इस अवस्था में अतिरिक्त शक्ति का आधिक्य पाया जाता है। इन क्रियाओं के द्वारा उनकी अतिरिक्त शक्ति एवं मूल प्रवृत्तियों को उनके सामाजिक व्यक्तित्व के विकास एवं समृद्धि के लिए विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं द्वारा बालक सक्रिय एवं शक्तिशाली बनता है, जैसे खेलकूद, ड्रिल, व्यायाम आदि से उनका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में सत्यता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, विनय, आज्ञा पालन आदि गुणों का विकास होता है, जो अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। बालक इन क्रियाओं में भाग लेकर अपने स्वार्थ को दूसरों के हित में त्यागना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है विशेष रुचियों का विकास, डेवलपिंग ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बालकों में विशेष रुचियों के उत्पन्न करने में बहुत सहायक होती हैं। विद्यालय में संगठित विविध उद्देश्य समितियां एवं क्रियाएं बालकों में संभाव्य गुणों, व्यावसायिक कुशलता एवं साहित्य रुचियों आदि का विकास करती हैं। विभिन्न कुशलताएं बालक के भावी जीवन को समृद्ध एवं सफल बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। इसके बाद अनुशासन स्थापित करने में सहायक, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। छात्र क्रियाओं से विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इनके माध्यम से बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं व गुणों की अभिस्वीकृति विद्यालय अनुशासन की समस्या का बहुत महत्वपूर्ण समाधान है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।